क्यों भड़की बरेली? बरेली वाकई भड़की या एक सुनियोजित तरीके से भड़काने की कोशिश की गई? कौन है उसके जिम्मेदार? क्या कार्रवाई एक तरफा हो रही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, कोई ऐसी राजनीतिक साजिश किसी एक राजनीतिक दल को फायदा होते हुए दिख रहा है? बरेली में शुक्रवार को हिंसा कहना तो बहुत एक्सट्रीम लफ्ज हो जाएगा, लेकिन एक वाकया हुआ। तौकीर रजा जो धर्मगुरु है, उसने फ्राइडे को नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर के लोगों को कहा इकट्ठे होने। लोग पहुंचे, पुलिस से झड़प हुई, लाठी चली और पत्थरबाजी। अब उस पत्थरबाजी के बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया। तौकीर रजा के रिश्तेदार पर घर या कुछ दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। घर पर नहीं, उसके दफ्तर पर, उसकी इमारत पर बुलडोजर चलाया गया। वो भी हम सुनवाएंगे। वो कहता हुआ नजर आ रहे हैं कि क्या हम मुसलमान हैं, सिर्फ उसकी सजा में दी जा रही है। और पुलिस के मुताबिक अब तक 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 75 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 3000 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया। 3000 से ज्यादा लोग। कुछ तस्वीरें भी, विजुअल्स भी आए हैं। क्या आपको इन तस्वीरों में 3000 लोग नजर आते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। मौलाना तौकीर रजा जेल में है और बरेली पुलिस ने आज एक हाफ एनकाउंटर किया है। पैर में गोली लगी है 2 आरोपियों को। बरेली पुलिस कहती है कि ये दंगाई थे और इन पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। छीनी गई एंटी राइट गन सहित अवैध असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। ये जो आरोपी हैं, जिनको दोनों को गोली लगी है, पुलिस कहती है कि इन्होंने शाहजहांपुर से आकर के दंगा भड़काया और ये एसपी के गनर से एंटी राइट गन जो होती वो छीन करके भाग गए थे। तो पुलिस एनकाउंटर में वो एंटी राइट गन भी बरामद कर ली है, ऐसे पुलिस का कहना, ऐसे पुलिस कह रही है। और बताया जाए, पुलिस कहती है कि मुखबिर ने उनको ये सूचना दी थी। नाम एक का इदरीस है और दूसरा का इकबाल। दोनों के पैरों पर गोली लगी है। पुलिस कहती है उन्होंने हमें देखते ही गोली चला दी। पुलिस का कहना है। अब बरेली में इतना कुछ हो रहा है, इंटरनेट बंद था और दूसरे राजनीतिक दलों ने जब जाने की कोशिश की तो उनको रोक दिया गया। कांग्रेस के कुछ नेता, जिसमें सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, पूर्व सांसद दानिश अली, ये सब लोग सहारनपुर जाकर के वहां पर लोगों से मिलना चाह रहे थे। इन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन कांग्रेस के नेताओं को बरेली जाने से रोक दिया गया। इमरान मसूद सहारनपुर के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दानिश अली की गाड़ी को रोक लिया गया। इन सबका कहना है कि वो जा रहे थे और पुलिस प्रशासन ने ये कहकर रोका कि माहौल खराब हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है, संविधान लागू है। अगर कोई राजनीतिक दल के लोग जाना चाहें तो पुलिस की जिम्मेदारी, पुलिस है वहां, प्रशासन है वहां पर। कैसे भड़क जाएगी हिंसा? क्या किसी एक सांसद, 2 सांसद, 4 लोग जाकर के वहां हिंसा भड़का सकते हैं? क्या कुछ पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है? ये सारे तमाम आरोप ये विपक्षी दल के नेता लगा रहे हैं। सुनिए कि इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। बरेली जाना था, बरेली के अंदर जो कुछ हुआ है और जिस तरह से बरेली के हालात बने हुए हैं, हम वहां जाकर के अधिकारियों से मिलना था। हमारा कार्यक्रम था कि पूरा डेलीगेशन पार्टी का जा रहा था, तो इन्होंने सब जगह रात से ये चल रहा है, पूरी तरह से पूरा घेर करके रखा हुआ है, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो हम तो बार बार, हम लोग जो है, हम लोग समाज के अंदर मोहब्बत के पैरोकार हैं, हम समाज में नफरत के पैरोकार नहीं है। इसके अंदर मुसलमान को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुसलमान के तमाम उलेमाए किराम से और दानिश्वर लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि वो तमाम लोग आगे आकर के इस बात के अंदर पहल करें, क्योंकि देश के अंदर 2 तरीके का कानून हो गया है। आपके मुसलमानों के लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। फतेहपुर के अंदर मस्जिद को अंदर घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रें तोड़ी जाती है, तो कोई लाठी नहीं चलती है, कोई डंडा नहीं चलता है, वो बैरिकेड तोड़ करके भाग जाते हैं, कुछ नहीं होता है। उपद्रवियों को खुली छूट होती है। मुजफ्फरनगर के अंदर अभी 4 महीने पहले कांवड़ यात्रा के दौरान होटलों को तोड़ा जा रहा था, लूटा जा रहा था, कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन पोस्टर दिखाने पर मुसलमान के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि कहीं टांगे तोड़ी जा रही हैं, कहीं हाथ तोड़े जा रहे हैं। मतलब ये जो हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास जो आने वाले वक्त के अंदर अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और आने वाले वक्त में लोगों को समझ में आना है, उसके अंदर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमान के तमाम तर दानिश्वरों को और उलेमाओं को आगे आकर के इसमें पहल करनी चाहिए
कि हम लोग किसी भी तरह से इस्तेमाल ना हो। मुझे नहीं पता किस चीज के लिए सेंसिटिव है, क्या सेंसिटिव है भाई। आपने 3800 लोगों को नामजद कर दिया, आप बुलडोजर चलाओगे, आप लाठी चलाओगे, आपने हाथ पैर तोड़ दिए। ये समझाने बुझाने की रणनीति सिर्फ आपकी एक उसके लिए रहती है, हमारे लिए तो है नहीं। आपने इमरान मसूद को सुना, तो बरेली में जो वहां पर कार्रवाई हो रही है उसमें जो तौकीर रजा, उसके जो रिश्तेदार हैं उनके घरों को सील कर दिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। अब यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि 15 दिन का नोटिस देना होगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या बरेली बैटलफील्ड हो गई है? सवाल उठता है कि पुलिस ने पहले लाठी चलाई या पहले पत्थर चले। ना कोई आगजनी हुई, ना गोलियां चली, कितने लोग घायल हैं यह भी नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान आए हैं, उन्होंने कहा कि किसी मौलाना को लगा पुरानी सरकार है, नई सरकार है, गजवाए हिंद, न जाने क्या क्या। योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रमुख इमरान प्रताप गढ़ी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बरेली जाने के क्रम में कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट करना सीधे सीधे तानाशाही है। लोकतंत्र में विपक्ष से सरकार इतना डरती है कि पुलिस प्रशासन से मिलने जा रहे नेताओं को घर से भी निकलने का पहरा लगा दिया है। बरेली प्रकरण में जिस तरह मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि एक तरफा कार्रवाई के लिए पुलिस को उकसाता भी है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए राज्य का हर नागरिक अपना होता है, कम से कम राज्य के मुखिया को भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अब आपने तस्वीरें देखी, हाल ही में फतेहपुर में भी एक पुरानी ईदगाह पर हिंदू संगठन के लोगों ने हमला कर दिया था। वहां पूजा पाठ की, कोई विवाद नहीं था। वहां जो हिंदू संगठन के लोग थे जिन्होंने वहां हंगामा किया, पथराव किया, कानून व्यवस्था खराब की, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला? अगर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकले, जिस तरीके से पुलिस ने लाठी चलाई और लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि पहले ऐसे, जिनकी जिस तरीके से परेड की जा रही है कि अगर तुम आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाओगे तुम्हारी ये हालत कर दी जाएगी, तो न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जिन्होंने फतेहपुर में किया, क्या उनकी कहीं कोई फोटो वीडियो देखी जिसमें हिंदू संगठन के लोग जिन्होंने जाके फतेहपुर में कुछ महीनों पहले तोड़फोड़ की ईदगाह में जाकर के पुलिस के साथ भी बदतमीजी की, पथराव किया, क्या उनकी कोई तस्वीर देखी? क्यों लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा हो कि अब नहीं करेंगे? तो ये तमाशा कौन बना रहा है? किसको दिखाई जा रही हैं तस्वीरें? और तस्वीरें दिखा करके क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? उत्तर प्रदेश में क्या कानून सबके लिए अलग है? हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग? अगर हिंदू संगठन हंगामा, दंगा भड़काने की कोशिश करें, पुलिस के साथ मारपीट करें, धक्का मुक्की करें, तो उनके लिए सजा अलग है। अगर मुसलमान करें ऐसा तो उनके लिए सजा अलग है। क्या पैमाने अलग हैं? 80 बनाम 20, बटेंगे तो कटेंगे कि सारे नारे हैं? 2027 को वक्त है, लेकिन कैसे आई लव मोहम्मद के जरिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उठने भी चाहिए। कानपुर में आई लव मोहम्मद 5 तारीख को बैनर लेकर के, एक बैनर लगा दिया गया, उसको लेकर के हंगामा हुआ। हिंदू संगठन ने शिकायत की, बात समझा बुझा के शांत कर दी गई थी, लेकिन 5 तारीख को हंगामा हुआ, 4 दिन बाद 9 तारीख को मुकदमा दर्ज किया जाता है। क्या जय श्री राम की तख्ती लेने पर मुकदमा दर्ज होता है? क्या जय माता दी की तख्ती ले तो क्या मुकदमा दर्ज होता है? तमाम जगहों पर दुर्गा पूजा चल रही, पंडाल चल रही, होर्डिंग लगे हैं, ऐसे क्या मुकदमा दर्ज हो रहा है? क्या एक साजिश है कि विशेष धर्म के लोगों को सड़कों पर लाया जाए और फिर दूसरे धर्म के लोगों को बताया जाए, देखिए इन लोगों को, ये दंगाई हैं, ये बलवाई हैं, और योगी जी के राज में ये ठीक रह सकते हैं, योगी जी ने ठीक कर दिया इनको? क्या एक सुनियोजित साजिश है? एक सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूं है ऐसा। 73 लोगों की 75 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, तौकीर रजा भी गिरफ्तार हैं, कार्रवाइयां भी हो रही हैं। इस पूरे मामले पर तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं, आइए आपको रिएक्शन सुनवाते हैं। लेकिन साथ में एक ये जब बुलडोजर आया, जिनके इमारत पर बुलडोजर चलना था, वो क्या कह रहे हैं पुलिस से, पहले वो सुनवा देते हैं आपको। वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम पर एक कार्रवाई की जा रही है, और इतने नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हमारे घर पर ही बुलडोजर चला दीजिए, चल के मकान पर भी चलाइए, खत्म करिए।
बात जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। तस्वीरें देखिए और ये तमाम रिएक्शंस जो इस पूरे मामले पर आए हैं। कोई मामला नहीं है, मेरा नाम अरे नीचे करो यार। और ये मामला सिर्फ राजनीतिक है। वकील से मेरा कोई वास्ता नहीं है ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूँ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। अब बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं आंवला के, जिनका नाम है नहीं बीजेपी के आंवला जिलाध्यक्ष जो है, उन्होंने इससे पहले भी मेरे ऊपर एक एफआईआर कराई थी गौकशी की फर्जी, उसमें 22 दफा करके मुझे नामजद करा था। उसके बाद एक एफआईआर और उन्होंने मेरे भाई पे कराई। दोनों एफआईआर पुलिस ने अपनी निष्पक्ष विवेचना में खत्म करी। उसके बाद अब ये उन्हीं के कहने से हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा